और ये हो गया पोटास, पोटास डालते हैं, है ना। और चौथा तत्व है जिंक, जो हम लोग डालते हैं, जानते भी हैं जिंक का क्या काम है, सब पता है। ये चार तत्व जो है इस ग्रीन गोल्ड में 100% ऑर्गेनिक फॉर्म में दिए गए हैं। अभी तक हम लोग क्या डाल रहे थे, केमिकल फॉर्म में डाल रहे हैं, सभी लोग डाल रहे हैं भाई। डीएपी लाते हैं, यूरिया लाते हैं, पोटास लाते हैं, जिंक लाते हैं, ये क्या है, केमिकल फॉर्म में। और ये जो कंपनी साइन क्रॉप साइंस है, इसने ही बनाया है, ये 100% ऑर्गेनिक है, यानी कि इसमें कोई भी रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं किया गया है। दो महत्वपूर्ण तत्व और हैं इसके अंदर, आपको हम बता दें। ये तो चार हो गए आपके बेसिक एलिमेंट। दो महत्वपूर्ण तत्व और क्या है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये खुल नहीं सकता, बस। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है टोटल वाइएबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया, जीवित बैक्टीरिया इसके अंदर 5.0 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 5 के काउंट में डाला गया है, यानी कि अरबों खरबों बिलियंस में जीवित बैक्टीरिया इस 30 किलो के बैग में मिलाया गया है। और बैक्टीरिया जीवित रहे इसके लिए इस बोरी को 30 से 40% मॉइस्चर में रखा गया है, यानी कि इसका जो दाना है वो नमी उसमें 30 से 40% रखी गई है। 32 किलो का ये पैक होता है। और मैन्युफैक्चरिंग के विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जब ये पैक होता है उसके 3 महीने में ये जमीन में चला जाना चाहिए, क्योंकि जीवित बैक्टीरिया है वो लंबे समय तक अगर ये इसमें रहेगा तो मरने का चांस इसमें बढ़ जाता है। अब आपको बता दें, उसके अलावा टोटल कार्बन 14% है, यानी कि एक ट्राली जो आप खरीदते हो, आपने अभी बताया कि लगभग यहाँ 5000 की पड़ती है, कुछ जगह किसान भाइयों ने बताया 2000 की आ जाती है, 2500 की आ जाती है। तो अगर हम 5000 की कॉस्टिंग की बात करें इस गांव में, आपके गांव में, तो ये 5000 का जो आप एक ट्रॉली डाल के और ये सोचते कि हमारा कार्बन है, उसके अंदर और भी न्यूट्रिशन गोबर की खाद में होते हैं, ये सारा 14% कार्बन में कन्वर्ट होकर के इसमें डाला गया है। इस बोरी को आप देखेंगे एक तरीके से बिल्कुल फ्री महसूस होगी। और वो जो है, हम इस बार मुझा गांव में जब आलू पैदा कराएंगे तो आप खुद देखेंगे कि लागत को वास्तव में जो है धीरज पांडे ने आधा कर दिया है, आधा भी नहीं लगेगा जिस हिसाब से आप लोग लगा रहे हैं। अभी आप लोगों ने बताया कि 19,000 रुपये पड़ता है जाके 1 एकड़ का जमीनी खर्चा, जो जमीन में आपने बताया लगभग 19,000 रुपये 1 एकड़ में हमारा किसान भाई आप लोग खर्च कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप 19 कर रहे हो। यहाँ पर एक मैं आपको बात कह दूं कि आप केवल 8,000 रुपये खर्च करिए, 19,000 आप कर रहे हो, 1 एकड़ आप मुझे दे दीजिए, मेरे हिसाब से आप उसमें ग्रीन गोल्ड डालकर करिए और 8,000 रुपये में ही आपको जो उत्पादन आप 19,000 डाल के नहीं ले पा रहे हो, उससे आपको मैं 10 पैकेट ज़्यादा निकाल के दूंगा। इतना बड़ा चैलेंज और गारंटी लेकर के मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। और आप लोग हमसे आज के परिचित नहीं हो, 1 साल लगभग होने जा रहा है आप लोगों के पास आते हुए, फसल को पैदा करवाते हुए। कोई नया नहीं हूँ कि अभी आया हूँ और फिर गायब हो जाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टेक्निकली क्या चीज़ है। नाइट्रोजन जो है वो 0.8% है, ये सारा EDTA टेक्नोलॉजी में है। फास्फेट्स जो है इसमें 0.5% है, पोटास इसमें 0.8% है, CN रेशियो इसका 18 है, pH जो है इसका 6.5 से 8 के बीच में, यानी कि जो pH वैल्यू होती है मिट्टी की, मृदा की, वो 6.5 से 8 के बीच में भी अगर है तो भी ये पूरा जो काउंट है बैक्टीरिया वो काम करेगा। अब हम आपको बता दें pH वैल्यू की जानकारी थोड़ा सा दे देते हैं क्या होता है। जैसे एक मनुष्य का जो टेम्परेचर है वो 98 डिग्री होता है, यानी कि 98 अगर टेम्परेचर है हमारी बॉडी का तो हम लोग स्वस्थ होते हैं। और जैसे ही एक टेम्परेचर भी बढ़े
यानी कि अगर 99 भी हो तो क्या कहते हैं, बुखार आ गया, है ना। फिर जैसे जैसे बढ़ता है उतना सीरियस मामला होता जाता है। आपको बता दें कि मिट्टी, एक सुदृढ़ मिट्टी जो है 5.5 से 6.5 टेम्परेचर की होने अगर उसका तापमान है तो वो पूरी फर्टिलाइज मिट्टी बोली जाती है, यानी कि उसका जो फर्टिगेशन है